दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत विजयपथ न्यूज़ में। इस वक्त हम हैं दीनदयाल उपाध्याय पार्क में। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी जी। बड़ा ही अनोखा सा प्रदर्शन आज जारी है और भूख हड़ताल भी लगातार 2 दिनों से जारी है। जानते पहले जोशी जी, क्या कुछ है प्रमुख मांगे, क्यों आज ये धरना प्रदर्शन जारी है? सबसे पहले आपको सादर प्रणाम। भाई साहब देखिए, आज पूरे प्रदेश के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम बाहर के अधिकारियों को दोष देते हैं कि बाहर के अधिकारियों ने प्रदेश लूट लिया, लेकिन अपने ही जो प्रदेश के अधिकारी हैं वो आंखें बंद करके मौन सहमति दे रहे हैं। हमारे प्रदेश के अधिकारियों के पास में जो उत्तराखंड मूल के हैं, इनके पास गृह विभाग हैं, तमाम महत्वपूर्ण विभाग हैं, लेकिन ये लोग आंखें बंद कर दे रहे हैं और पूरा प्रदेश लूट रहा है, बिक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चारों तरफ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो प्रॉपर चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उनको जो दिखाया जाता है वास्तव में धरातल पर नहीं है। ये बताने के लिए हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुके हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर ये बात बताना चाहते हैं, हम कागज़ दिखाना चाहते हैं। तमाम जो विजिलेंस है वो जांच के नाम पे जो है वो खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तमाम जो जांचें होती हैं, गोपनीय जांच में अधिकारियों की संपत्ति बढ़ जाती है और जब वो लोग गोपनीय जांच लिख के भेजते हैं तो खुली जांच में वो क्लीन चिट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सरकार अपनी ही करी हुई जांचों को क्लीन चिट देने का काम करती है। तमाम इस प्रकार की चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विजिलेंस में जो लोग शिकायत करते हैं उन शिकायतकर्ताओं को ही नहीं बुलाया जाता है। बाद में अखबार और मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि वो लोग क्लीन चिट हो गए। इस प्रकार के तमाम बिंदु हैं जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं। अच्छा जोशी, एक चीज़ हम और देखते हैं कि विजिलेंस जैसा डिपार्टमेंट जो है करप्शन हटाने के लिए मेनली बना था, लेकिन उसके बाद अब जब विजिलेंस ही करप्शन में लिप्त हो जाए, जिस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कुछ देखिए, विजिलेंस एक अलग स्वतंत्र जांच एजेंसी है उत्तराखंड सरकार की, और वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ केवल वहाँ पर भी लूट हो रही है। विजिलेंस में जो कागज़ जा रहे हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो तो गायब कर दी जा रही हैं। मेन जो दोषी होते हैं उनसे पूछताछ ही नहीं करती है। मेन जो दोषी हैं उन पर जब पूछताछ ही नहीं होगी, उनके कागज़ ही नहीं जाएंगे तो क्या जांच करेगी? वहाँ भी जांच नहीं हो रही है, वहाँ पर पैसे का डबल भ्रष्टाचार हो रहा है। वो कह रहे हैं भैया तुमने बहुत कमाया, अब उसका हिस्सा हमें भी दो। तो वहाँ ये चल रहा है। यही बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं। और कानून व्यवस्था पर देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी तक इंस्पेक्टरों की या दरोगाओं की चीज़ें तो नहीं जा रही। लूट मची है थाने चौकियों में। तमाम आज थाने चौकियों से उघाई हो के जो है तमाम बड़े आला अधिकारियों तक पहुंच रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी बदनाम हो रहे हैं। और ये बात बताने के लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। हम हमारे मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनको कागज़ देना चाहते हैं। हम जो है किसी भी जिलाधिकारी से हम मिलते हैं, वो कहते हैं बनने को तो बहुत ईमानदार बनते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, लेकिन जब वास्तविक चीज़ें उनके पास जाते हैं तो वो उसको लापरवाही कर देते हैं। वो बचना चाहते हैं कि हमें काम न करना पड़े, हमें पेन न लेनी पड़ी। ऐसे तमाम जिलाधिकारी, में अभी नैनीताल जिलाधिकारी से मिला, उनको मैंने अवगत करा, कहते हैं जी मेरे क्षेत्र में तो नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र में होगा तो मैं देखूंगा। इस प्रकार के अधिकारियों को जब आप चार्ज पर देंगे तो क्या होगा, ये बताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। ये कागज़ देखिए, नगर निगम भ्रष्टाचार का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें 2 IAS, 1 PCS सस्पेंड हुए, लेकिन इसके जो मुख्य सूत्रधार हैं कानूनगो, पटवारी, तहसीलदार, जिन्होंने एक ही दिन में 143 की संस्तुति कर दी। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसे कई साक्ष्य हैं, कई फाइलों पर साक्ष्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखेंगे तुरंत समझ आ जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आम जनता के बीच में जो आपकी इमेज है, जो आपके अधिकारी साहब पर बट्टा लगा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। चुनाव सिर पर हैं और बदनामी से बचिए। और जो ये सामने दिख रहा है, इस पर तो आप तुरंत जिलाधिकारी को संस्तुति के लिए कहिए और तुरंत कार्रवाई के लिए कहिए। ये कहने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। अधिकारी मिलने नहीं दे रहे, अधिकारी मिला नहीं रहे, और हमारे जिलाध्यक्ष जी भूख हड़ताल पर बैठ गए कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी, हमारे कागज़ उनको नहीं दिए जाएंगे, सीधे आमने सामने उनको बताएंगे और उसके बाद जो हम यहाँ भूख हड़ताल से उठेंगे। अच्छा जोशी जी, हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख बिंदु है उसमें कुछ आपको अपने स्तर से बताना तो पड़ेगा कि हम इन बिंदुओं की बात कर रहे हैं, तो वो बिंदु क्या है? उन बिंदु विजिलेंस की कई सारी फाइलें हैं जो हमारे पास हैं। हमने पूरी एक मांग बना रखी है विजिलेंस की। हमने कानूनगो पटवारी की, तहसीलदार की, आला अधिकारियों की हमने बना रखी है। और हमने कहा कि हमारा एक जो बिंदु है जिस पर आप देखते ही आपको दिख जाएगा, उस पर आप तुरंत जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए कहिए और इसमें जो जांच हुई है इस जांच को थोड़ी तेज़ी कर दीजिए। और जब जो है हमारे जो पैसों का गबन हुआ है, उस पैसों की रिकवरी के लिए उन आला अधिकारियों को बताइए।
आप पूछिए कि भैया जो पैसे हमारा गबन हुआ है, जिस पर आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप शाबाशी ले रहे हैं कि आइए पीछे सस्पेंड हुआ, उस पर बता दीजिएगा ये पैसे का जो है रिकवरी कैसे होगी। इतनी सी हमारी मांग है। अच्छा जोशी जी, आप ये चीज़ तो कह रहे हैं, लेकिन एक आपने कहा कि आप करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक दो मामले बता देने से क्या पूरे प्रदेश भर का भ्रष्टाचार खत्म हो नहीं, जाएगा? एक दो तो हम आपके मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसे कई मामलों पर हमने पूरी फाइल बना रखी है, ऐसे कई अधिकारियों के हमने मामले बता रखे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाएगा, वो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, कितने दिन की संस्तुति कितने दिन का आश्वासन देंगे। लेकिन हमने अपने कई सारी विजिलेंस की ऐसी फाइलें तैयार कर रखी हैं। अच्छा जोशी जी, और किस तरीके से आप आगे एक क्या तो हमने धरने में, उदाहरण के तौर पर रख रखी है। क्या आप आगे क्या कुछ करने की सोच रहे हैं धरने में? देखिए, आज तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी तेज़ी से संज्ञान लेते हैं, कब बुलाते हैं, और अगर एक आधे दिन में नहीं बुलाया तो बड़ा करेंगे। अभी तक तो हमें भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक चीज़ें नहीं पहुंच रही, लेकिन अब एक दो दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि मीडिया, LIU, IB के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में नहीं आए, ये संभव ही नहीं है। और अगर उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर से मान लिया जाएगा कि फिर तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मौन सहमति है। तो फिर नहीं मिलेंगे तो फिर कुछ ऐसा बड़ा होगा जो दिल्ली जंतर मंतर पर सारी देश और दुनिया ने देखा, और उसकी जिम्मेदार स्वयं फिर सरकार और प्रशासन होगी। चलिए, जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, आप पिछले 2 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर बस यही है, जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि यही सब हमारी मांग है। देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है, जब कोई बंदा या कोई प्रार्थी अपनी शिकायत लेके आता है तो उसको गोल गोल ना घुमाया जाए। विजिलेंस की जांच जो है उसकी भी समय सीमा निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आम जनता के लिए आप लोगों ने टैक्सेस रखे हुए हैं, बिजली का बिल टाइम से नहीं भरो तो उस पर फ़ाइन है, पानी का बिल नहीं भरो उस पर फ़ाइन है, कार का रिन्यू नहीं हो उस पर फ़ाइन है, इंश्योरेंस नहीं हो उस पर फ़ाइन है, आम पब्लिक पे तो बहुत फ़ाइन है। लेकिन जब विजिलेंस के अधिकारी अपनी तय समय सीमा पे नहीं काम करेंगे तो उन पर भी तो फ़ाइन लगना चाहिए। कायदे में तो उनकी तनख्वाह से पैसे कटने चाहिए या कोई और जो उन पर होना चाहिए। तो हमारी जो मांगे हैं उसमें एक प्रमुख मांग ये भी है कि एक समय सीमा तय की जाए, और जो भी प्रार्थी आपके पास शिकायत लेके गया, आप उसका बयान ही नहीं ले रहे हो, उससे प्रूफ ही नहीं मांग रहे हो, तो आप जांच क्या कर रहे हो? अगर मैं कहीं कंप्लेंट लेके गया हूँ तो मेरे पास कुछ साक्ष्य तो होंगे, तो आप मुझसे पूछेंगे तो कि आप लेके आए हो तो आपका बेस क्या है? आप ऐसी किसी को क्लीन चिट दे देंगे? तो बस यही मुद्दे हैं, हम अपना माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। बाकी वो अपने विवेक से देखें, जैसा सही उचित समझेंगे करेंगे। फिलहाल तो हमें उनसे उम्मीद है कि हमारी मांगे जो है पूरी की जाएगी और हमें 2 या 5 मिनट का समय दिया जाएगा मिलने के लिए उनसे। अच्छा जोशी जी, मैं एक चीज़ और देख रहा था कि अब जिस तरीके से कोई भी बात रखने के लिए कहीं ना कहीं भूख हड़ताल या प्रदर्शन, ये सब चीज़ें लगातार मतलब आम सी होती जा रही है, जबकि सरकारी अधिकारी हो गए या सरकारी नेता हो गए, उन सभी का ये काम है, लेकिन उसके बाद भी भूख हड़ताल करनी पड़े तो आज देखिए, उद्देश्य पहले कोई भी पार्टी होती थी, भाजपा, कांग्रेस या कोई भी दल होते थे, तो उनकी एक विचारधारा होती थी। उनका लक्ष्य होता था कि जब कोई समस्याएं होती हैं, जब विषम परिस्थितियां होती हैं, उस समय पर एक संगठन बना करते थे, उनकी विचारधारा होती थी और उस पर पूरा प्रदेश या देश चलता था। आज लोगों की विचारधारा क्या होती है? आज जो राजनीति है वो पैसे कमाने के लिए बन गई है। आज आप देखिए, तमाम जो अधिकारी हैं वो लूट रहे हैं, लोग RTI लगा रहे हैं, एक सेटलमेंट का खेल हो रहा है। तो तमाम जो अधिकारी हैं, सरकार हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, ये मेंटली प्रिपेयर हो गए हैं कि खूब ठोक के लूट लो और उसके बाद जब कभी पकड़ी जाए तो पैसे से मैनेज कर दो। ये भ्रम खत्म करना पड़ेगा। कैसे होगा ये भ्रम? ये ऐसे ही होगा। देखिए, हम लोगों ने जब भी कोई आंदोलन किया है उस पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, और जब भी हमने किसी को करा है तो उस पर भी पूरा करा है। तो अब जो है, जो जिन बिंदुओं पर हमने करा, हमने पूरा करा। उस समय हमारी मांग पूरी हुई, कार्रवाई भी हुई। बाद में विजिलेंस ने क्लीन चिट दे दी, वो एक बाद का मतलब। फिर जब विजिलेंस ने कर दिया, आज जब ये समस्या हमारे सामने आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख रहे हैं। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार लगाना था, जनता दरबार लगता था पहले। उसमें जनता दरबार में लोग अपनी समस्याएं रखते थे, अपनी बातें रखते थे, उनकी जनता की समस्याओं का समाधान होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है ये देखेंगे, अभी पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसका जो भी होगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। अच्छा जोशी जी, भूख हड़ताल तो जारी है, तो अब क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्योंकि भविष्य में भी हो सकता है लंबी चली जाए भूख हड़ताल, जिस तरीके से जंतर मंतर पे भी हुआ और अभी झारखंड में भी लगातार जारी है, तो क्या पता भूख हड़ताल को देखिए, अगर लंबा चलेगा तो फिर इस्तीफे भी तो होंगे। भाई, आप समस्या को कितनी जल्दी शॉर्ट आउट करते हैं, समस्या का कितनी जल्दी समाधान करते हैं। आप लंबा चलेगा तो फिर जो आपने जंतर मंतर पर देखा वो सारी देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। अगर लंबा चलेगा
तो फिर समस्याएं विकट होंगी तो फिर आरोप प्रत्यारोप बड़े होंगे। अभी तक तो पर्टिकुलर अधिकारी के लिए, हम उनके लोगों के लिए, विजिलेंस के लिए, गृह सचिव के लिए, सचिव रणवीर सिंह के लिए, तमाम कुछ उप SDM स्तर के अधिकारी हैं, कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, उनके लिए कर रहे हैं। कल समस्याएं बढ़ेंगी तो समाधान तो निश्चित तौर से होगा। जनता, अभी तो हमने रोक रखा है अपने कार्यकर्ताओं को, अभी हम बहुत ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं कर रहे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि है वो सरलता है, एकदम मिलते भी हैं। तो अगर ये अभी हम मेंटली प्रिपेयर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 1-2 दिन संज्ञान में आते ही वो मुलाकात करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। और अगर लंबा चलेगा तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मौन सहमति है। फिर उसके बाद आंदोलन तेज होगा, बड़ा होगा, जगह जगह होगा, कुछ ऐसा होगा कि फिर सरकार स्वयं देखेगी अपनी आंखों से। चलिए, मातृशक्ति भी हमारे साथ है। अभी कुछ समय पहले तक मैं देख रहा था कि कीर्तन भी यहाँ पर लगातार जारी था। क्या कुछ कहेंगे? कीर्तन से आप एक अलग तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कभी भी मनोबल को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मनोबल बढ़ता जाएगा उस तरीके से हम लोगों में शक्ति भी बरकरार रहेगी। अब हमारे जिला अध्यक्ष जी जिस तरीके से बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, तो हम सब लोगों को मिलकर ही लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार प्रदेश में फैला हुआ है उसको सुराज सेवा दल को जड़ से मिटाना ही है। और इसी तरीके से सावन का महीना भी है, भोलेनाथ को खुश करना भी है और थोड़ी बहुत हम पे कृपा करनी है कि चलो भगवान की कृपा से थोड़ा मौसम ठीक है, इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश के मौसम में बारिश तो होगी। तो यह है कि हम लोग अपने आप को बल इस तरीके से दे रहे हैं, अपने आप को एक तरीके से एंटरटेन कह लीजिए या फिर मनोरंजन कह लीजिए, भगवान की भक्ति कह लीजिए। तो इसी तरीके से हम मिलजुल के भक्ति भी कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न भी कर रहे हैं और अपना कार्य भी कर रहे हैं। अच्छा, बरसात में कुछ दिक्कतें भी आ रही होंगी, कहीं ना कहीं प्रदर्शन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर, क्या कुछ रहता है? देखिए, दिक्कत तो आती ही आती है। हर जितना भी हम कोई भी अच्छा काम करने जब हम जाते हैं तो रास्ते में रोड़े पत्थर तो अवश्य आते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर इस टाइम पे इतनी बारिश है, मच्छर हैं यहाँ पर, काई है आसपास में, आप लोग गंदगी भी देखते ही हैं। और आप यहाँ पर रात में अभी शाम जैसी ढलने लग जाएगी तो काफ़ी मच्छर आते हैं, मलेरिया का खतरा, डेंगू का खतरा। लेकिन ये सब चीज़ों को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है कि ये चीज़ें होनी है, लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करके हमें ये लड़ाई पहले लड़नी है, क्योंकि हमें अपने प्रदेश को बचाना है। बिल्कुल संघर्ष की बात है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर लगातार संज्ञान लेती रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं भ्रष्टाचार के मामले उजागर ज़रूर होते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती, और कार्रवाई होती भी है तो अधिकारी कहीं ना कहीं क्लीन चिट के जरिए बच जाते हैं। खैर, फिलहाल क्या कुछ आगे प्रदर्शन में रहेगा उसके लिए बनेगा विजयपथ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।